नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिर एक बार आपको वारसिलीगंज विधानसभा सीट पर। इस सीट का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और खासकर हॉट सीट तो है ही, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं बिहार में महागठबंधन टूट के कगार पर है। तकरीबन जो खबर आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है। इवन की राजेश राम वगैरह की सीट पर भी सुरेश पासवान कैंडिडेट राजद उतार रही है। पर चलिए पहले हम बात कर ले वारसिलीगंज विधानसभा की। इस सीट का तो बताइए 1:30 बजे रात में अनीता कुमारी को सिंबल मिल गया, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। 1:30 बजे रात में मिला है और ठीक 8 घंटे पहले कांग्रेस ने मंटन सिंह को सिंबल थमा लिया। तो अब भला ये समझ से परे है कि आखिर ये हो क्या रहा है, यानी कि महागठबंधन टूट गया क्या? और ऐसी कई सीटें हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम वारसिलीगंज सीट पर इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि हाँ, मुकाबला त्रिकोणीय तो होगा ही होगा, ये तो होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल अब वहां इस तरह के मतदाताओं में हो रखा है कि आमने सामने की लड़ाई बड़ी तीखी लड़ाई होगी। और सवर्ण मतदाता जो है, खासकर अशोक महतो के खौफ के चलते, जिस तरह का बाहुबली छवि है और कई तरह की घटनाओं के वो नाम अभियुक्त रहे हैं, भले आज वो बरी होकर घूम रहे हो, लेकिन उनका खौफ आज भी उस इलाके में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इसी परिस्थिति में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मंटन सिंह को भूमिहार जाति के लोग वोट करेंगे या फिर अखिलेश सिंह को वोट करेंगे। आपको एक और जानकारी दूं, वहां 90,000 के आसपास वोटर है, और वो भी एक खास जाति के सवर्णों की जो आबादी की बात मैं कर रहा हूं। वैसी परिस्थिति में वोटों का बिखराव मुझे लगता है अगर हो भी जाएगा तब भी इसका फायदा अखिलेश सिंह को ही होगा। अगर अनीता देवी प्रत्याशी नहीं होती तो शायद मंटन सिंह इस बार भारी पड़ते, क्योंकि इलाके में उनका भी रसूख पिछले चुनाव से ही बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि कम मार्जिन से पिछला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पे हारे थे। लेकिन चूंकि महागठबंधन ने के अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे दिया, मतलब साफ है कि अब तो पूरी कायनात जो है, खास करके जो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या फिर जो उस जाति, खास जाति की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो वन साइडेड वोटिंग करेंगे। बहरहाल ये देखना अभी भविष्य की गर्भ में है कि आखिर कौन बाजी मारेगा, इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजद कांग्रेस का इक्वेशन, यानी महागठबंधन का इक्वेशन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब जब एक एक सीट पर, जब इन जो बहुमूल्य सीटें हैं जहां पर जीत सकता था महागठबंधन, उन सीटों को मतलब ट्रायंगल फाइट के तहत गंवा देने जा रही है, जो जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल बाहुबली अशोक महतो को कितने मतलब किस तरह की चीजों के बाद कैसे कैसे उन्हें टिकट मिला, ये अपने आप में समझ से परे है। पहले चर्चा चली कि भूरा बाल साफ करो, कहा है इनको टिकट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दरवाजे तक गए थे टिकट के लिए, बैरंग लौटना पड़ा और इस तरह की खबरें चली। लेकिन बाद में राजद ने उसी को टिकट थमा दिया जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। दरअसल आपको याद दिला दे कि आनंद मोहन ने कहा था कि सवर्णों के बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी। उसके जवाब में जब उनसे पूछा गया, किसी मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा था अशोक महतो से, तो उन्होंने कहा था कि भूरा बाल है कितना, 10% तो है ही, भूरा बाल तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। उसका असर ये हुआ था, और ये भूरा बाल साफ करो का जो नारा था, ये वास्तव में अशोक महतो के लिए महंगा पड़ेगा। और भले उनको सिंबल राजद ने दे दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जीत सक पाएंगे, क्योंकि एक एलिट क्लास का वोटर ऐसा है जो कि वन साइडेड वोटिंग करेगा। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिन में, लेकिन हमारी नजर वारसिलीगंज विधानसभा सीट पर जरूर रहेगी, क्योंकि वास्तव में ये हॉट सीट बन गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली खबर में। कस्बा 24 से पटना से मृत्युंजय कुमार।